नबी ने इरशाद फरमाया, ए अली, एक दिन ऐसा आएगा तेरे बेटे हुसैन मेरे नवासे हुसैन को मेरा कलमा पढ़ने वाले करबला की जमीन पर बेदर्दी के साथ शहीद करेंगे। हजरत अली कहते हैं, ए मेरे प्यारे साथियों सुनो सुनो, इसी जमीन को जमीन करबला कहा जाता है जहां मेरे बेटे हुसैन को शहीद किया जाएगा। मेरे बेटे हुसैन के वकार को मजरू करने की कोशिश की जाएगी। खानदान अहले बैत के चश्मो चिरागों को जामे शहादत नोश कराया जाएगा। यही वो जमीन है जहां मेरे बेटे हुसैन का खेमा लगाया जाएगा, यही हुसैन के कचाबे रखे जाएंगे। नूर पर बैठे बावकार उलमाए सुन्नत, शोरा इस्लाम, तालिबान उलूम नबविया, हाज़िर मजलिस, पर्दानशीन ख़ातिन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरात मोहतरम, आज हम आप इस जिक्र शोहदाए करबला की बाबरकत महफिल में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आप देख रहे हैं कि आज इस महफिल पाक की सरपरस्ती व सदारत फरमा रहे खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा कलीमुल्लाह साहब क़िबला निज़ामी, खतीब व इमाम जामा मस्जिद लोहरौली, मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। उनके अलावा नकीब अहले सुन्नत नवाज़ कौम मिल्लत हजरत अल्लामा एहसानुल्लाह साहब क़िबला आलिमी, वो भी मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। शहंशाह तरन्नुम बुलबुल तैयबा इरशाद अहमद नूरी, वासिफ शाह होता जनाब साबिर साहब, बुलबुल तैयबा जनाब कमरुद्दीन साहब, और इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे बाद आपको उन नात खानों को समात करना है जो आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में जाकर नाते नबी को सुनाते हैं। शहंशाह तरन्नुम तोती रज़ा जनाब नूर अहमद नूर खलीलाबादी, जिनकी आमद हो चुकी है। वासिफ शाह होता बुलबुल तैयबा जनाब गुलाम गौस रज़वी, उनकी भी आमद हो चुकी है। और आज आपके इस गांव के महबूब नात खां, जिनकी ज़बान पर लोग लब्बैक कहा करते हैं, शहंशाह तरन्नुम बुलबुल तैयबा जनाब फैज़ान साहब अशरफी, जो चेन्नई से आज आपकी इस दियार मोहब्बत में आए और अपना वक्त भी दे रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी उम्र में, इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। आज का ये प्रोग्राम जनाब मोहम्मद सलीम साहब के बड़े साहबजादे, जो मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, जो बड़े करीबी दोस्त हैं, जिनकी दावत पर लब्बैक कहकर आया हूँ। और मैं खुद आपसे क्या बताऊं, लोहरौली की ज़मीन से ताल्लुक़ रखने वालों, मैं तो पूरे भारत में दीन इस्लाम की तबलीग के लिए जाता हूँ, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में भी शिरकत करता हूँ। और ये हवाई नहीं है, आप यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं कि मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ नहीं जाता हूँ। लेकिन पूरी दुनिया में फॉलोवर होना अलग बात है, अपना अजीज़, अपना मुहिब होना ये अलग बात है।
और मैंने इसी गांव के एक फर्जंद सुभान भाई को देखा। मेरी वालिदा माजिदा की जब तबीयत अलील हुई ना, तो मेरे इतने फॉलोवर, इतने मानने वाले, इतने चाहने वाले, लेकिन कोई ऐसा बंदा ना मिला जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाए। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुभान भाई के दिल में मोहब्बत दी और उन्होंने कदम से कदम मिलाया। आज उनकी काविशों और मेहनतों और उनकी मोहब्बतों की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरी वालिदा को सेहतयाब भी किया। तो मैं जनाब सलीम साहब को मुबारकबादी दूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा बेटा उन्हें अता किया है। अल्लाह उनकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, उनकी सेहत में बरकत अता फरमाए और इस लोहरौली की ज़मीन पर अल्लाह खुसूसी फजल फरमाई, करम फरमाए। हज़रात मुहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हमरा अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अकीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वक़ार हम गरीबों के गम गुसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आक़ाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें और बाबाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम, थोड़ी देर गुफ्तगू सुनेंगे, करबला के ताल्लुक से गुफ्तगू सुनेंगे। हाँ, अगर सुनेंगे तभी सुनाऊंगा, नहीं तो मैं एक मेहमान की तरह आया हूँ सुभान भाई के घर पर, खाना भी खा चुका हूँ और मैं बैठकर भी प्रोग्राम को समाप्त भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे बाद इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेहतरीन नात खानों से मुलाकात करनी है। और आपने अभी बहुत अच्छा कलाम साबिर भाई से सुना। अल्लाह उनकी इस शोहरत में इजाफा फरमाए, उनकी आवाज़ को और अच्छी बनाए। लेकिन इसके बाद जो प्रोग्राम होगा ना, वो बहुत कामयाब होगा। तो आप हजरात बैठे रहिएगा। रोज नूर अहमद नूर खलीलाबादी को आप नहीं पाएंगे, ना गुलाम गौस रजवी को रोज पाएंगे, अगरचे फैजान भाई आपके गांव के, उनको भी रोज नहीं समाप्त कर पाएंगे, है ना। हाँ, अल्लाह सब पर खुसूसी फजल फरमाए, करम फरमाए। हजरात मुहतरम, ये बाबरकत महफिल जिक्र शोहदाए करबला के नाम से रखी गई है। करबला के ताजदार का जब जिक्र होता है ना, तो मुसलमान इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है। लोहरौली की वो जमीन है जहाँ पर 10 रोज़ा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिक्र की महफिल सजाई जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं मुसलमानों, आज लोग इमाम हुसैन का नाम तो लेते हैं, लेकिन जिक्र हुसैन से दूर होते हुए नजर आते हैं। लोग इमाम हुसैन का चर्चा तो करते हैं, मगर जब महफिल इमाम हुसैन को सजाया जाता है तो ऐसी महफिल से कोसों दूर भागने पर आमादा होते हैं। आज लोहरौली की जमीन पर इमाम हुसैन के जिक्र की महफिल सजाई गई। आज लोगों को बताया गया था कि इमाम हुसैन का जिक्र किया जाएगा, नमाज़े रसूल की कुर्बानियों के बारे में बताया जाएगा। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कितने मुसलमान इकट्ठा हुए हैं। अगर इसी जमीन पर जनाब सलीम भाई या सुभान भाई ने अपनी जिंदगी के अंदर इसी जमीन पर ए मुसलमानों इमाम हुसैन की महफिल को ना रखा कर हकीकत में किसी आवारा डांसर का प्रोग्राम रखा होता, तो आज बैदोला की जमीन से भी मुसलमान चलकर आज इस प्रोग्राम में शिरकत करता। कौम मुस्लिम ने अपनी इज्जतों का जनाजा निकाल दिया है। कौम मुस्लिम ने अपने वजूद को इसी तरीके से अपने आप में मिटाने की कोशिश की है। यही वजह है मुसलमानों, पूरी दुनिया के लोग आज मुसलमानों को मिटाने की बात कर रहे हैं, कुरान की तालीम पर हमला कर रहे हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा के मानने वालों के वजूद को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तब इसी लोहरौली की जमीन से मुसलमान खड़ा होकर कहता है, निसार अहमद निज़ामी, हम मुसलमान हैं, हम मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले हैं, इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। आखिर हमें क्यों सताया जा रहा है, हमारे वजूद को मिटाने की कोशिश क्यों की जा रही है। तो मेरी कौम के लोगों में आपसे बताना चाहता हूँ, आज जो दुनिया तुझे सता रही है, ये तुम्हारी करतूत की बुनियाद पर सता रही है। जिस दिन तुमने इमाम हुसैन की मोहब्बत को सीने में बसाकर पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर जिंदगी के अरकान को पूरा करने लगे, दावे के साथ कहता हो, अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल होंगी, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई नजर।
हजरत मोहतरम मैं आपको बताऊं, यह हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल है। मैं माबाद करबला पर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन बहुत देर गुफ्तगू करने की का वक्त नहीं है, क्योंकि मेरे बाद भी आपको 4 नात खानों से नात खानी सुननी है। तो मैं आपसे मुख्तसर गुफ्तगू कर कर मैं गुजर जाऊंगा। आओ हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी पर रोशनी डालते हुए चलो। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बसआदत मदीनतुल मुनव्वरा की पाक जमीन पर होती है। जैसे ही हजरत इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए हैं, पूरे मदीना के अंदर खुशियों का माहौल हो चुका है। हर कोई खुशी व मसरत व शादमानी में डूबा हुआ है। इमाम हुसैन की आमद पर खुशियां मनाई जा रही है, मगर नमाज़ रसूल की विलादत के साथ साथ उनकी शहादत की भी खबर आम हो जाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को खबर हो चुकी है कि इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हजरत उमर बिन खत्ताब को पता चल चुका है कि इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन को पता चल चुका है कि नमाज़ रसूल को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। यहाँ तक कि मुसलमानों फातिह खैबर दामाद पैगंबर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चल चुका है कि मेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। खातून जन्नत हजरत सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा को मालूम पड़ चुका है कि मेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। मगर ए मुसलमानों, दुनिया का कोई मौरिख, दुनिया का कोई राइटर ये साबित नहीं कर सकता कि पैगंबर इस्लाम ने कभी अपनी हाथों को उठाकर ये दुआ किया हो कि ए रब्बे कायनात मेरे बेटे हुसैन को इम्तिहान से बचा ले, मेरे बेटे हुसैन को इम्तिहान में ना जाने दे। हकीकत में मुसलमानों, कभी सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा ने रब की बारगाह में ये दुआ ना की कि ए रब्बे कायनात मेरे बेटे हुसैन को इम्तिहान से बचा ले। इसी लोहरौली की जमीन से ताल्लुक रखने वाले खुश अकीदा मुसलमानों, अगर इसी जमीन पर किसी मुसलमान को खबर हो जाए कि उसके बेटे को डुमरियागंज के चौराहे पर मार दिया जाएगा, उसके बेटे को डुमरियागंज के चौराहे पर कत्ल कर दिया जाएगा, जब यहाँ का मुसलमान डुमरियागंज को देखेगा ना, तो कलेजा अपने आप में फटने पर आमादा हो जा, कलेजा अपने आप में पास पास होने पर आमादा होगा। मगर आओ फातिह खैबर की जुर्रत को देखते हुए चलो, दामाद पैगंबर की सब्र और इस्तकामत को मुलाहिजा करते हुए चलो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, ए मुसलमानों, जंगे सिफ़ीन के सफर कर रहे हैं। चलते चलते एक मैदान में पहुंचते हैं। जैसे ही मैदान में पहुंचे ना, एक शख्स की कलाई को पकड़कर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, शख्स ये बता इस जमीन को क्या कहा जाता है? कहने वाले ने कहा था इस जमीन को मैदान नैनवा कहा जाता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, शख्स ये बता क्या इस जमीन को कुछ और भी कहा जाता है? हकीकत में उसने कहा हाँ, इस जमीन को जमीन करबला कहा जाता है। जैसे ही करबला का नाम हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कान में गया ना, फातिह खैबर की आंख में आंसू के कतरात आ गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोना शुरू कर दिए। कहे ए शख्स ये बता वो जो नहर दिख रही है उस नहर को क्या कहा जाता है? कहने वाले ने कहा था उस नहर को नहर फुरात कहा जाता है। हकीकत में मुसलमानों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंखों से और आंसुओं के कतरात जारी करने लगे। आंख से जब आंसू गिरने लगे ना, तो उनके साथियों ने जब हजरत अली को रोता हुआ देखा है, हजरत अली के बाजुओं को पकड़कर कहा था, अली जब मदीना से चले थे तो चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर चले थे। अली जब मदीना से चले थे तो मर्दाना जौहर लेकर चले थे। अली जब मदीना से चले थे तो एक पैगाम लेकर चले थे। अली इस मैदान में आने के बाद तेरे आंखों से आंसुओं के कतरात क्यों जारी हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब साथियों ने पूछा तो फातिह खैबर दामाद पैगंबर अपने साथियों से कहते हैं, मेरे प्यारे साथियों सुनो सुनो, एक दिन की बात है, मदीनतुल मुनव्वरा की पाक जमीन है। पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में था। नबी ने इरशाद फरमाया, ए अली एक दिन ऐसा आएगा तेरे बेटे हुसैन मेरे नवासे हुसैन को मेरा कलमा पढ़ने वाले करबला की जमीन पर बेदर्दी के साथ शहीद करेंगे। हजरत अली कहते हैं, ए मेरे प्यारे साथियों सुनो सुनो, इसी जमीन को जमीन करबला कहा जाता है जहां मेरे बेटे हुसैन को शहीद किया जाएगा। मेरे बेटे हुसैन के वकार को मजरू करने की कोशिश की जाएगी। खानदान अहले बैत के चश्मो चिरागों को जामे शहादत नोश कराया जाएगा। यही वो जमीन है जहां मेरे बेटे हुसैन का खेमा लगाया जाएगा। यही हुसैन के कचाबे रखे जाएंगे। यही वो जो नहरे फुरात तुम देख रहे हो ना, उस पर इस तरीके से पाबंदी लगाई जाएगी, इस तरीके से पैगाम नश्र किया जाएगा कि इस नहर से कुत्ता पानी मांगे तो उसे पिला दो, सुअर पानी मांगे तो पिला दो, मगर खानदान अहले बैत के जिस्म चिरागों को एक कतरा पानी ना देना। ए मुसलमानों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरा करबला का नक्शा बयान करते हैं, आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी करते हैं। रब की बारगाह में
सजदा करते हो, मगर दुनिया का कोई राइटर, दुनिया का कोई वारिख ये साबित नहीं कर सकता कि दामादे पैगंबर हजरत अली ने करबला के मैदान से रब की बारगाह में ये दुआ किया हो कि ए रब्बे कायनात तो इमाम हुसैन के ऊपर से इम्तिहान को हटा ले, बल्कि ए मुसलमानों करबला की जमीन पर पहुंचकर हजरत अली मौला की बारगाह में हाथों को उठाकर यही दुआ करते, रब्बे कायनात मेरा बेटा हुसैन जब इस जमीन करबला पर पहुंचे ना तो उसे सब्र अता करना, उसे इस्तकामत अता करना। मुसलमानों हजरत अली ने सब्र की दुआ की है, नबी ने सब्र की दुआ की है, फातिमा ज़हरा ने सब्र की दुआ की है। क्यों मुसलमानों? इसलिए कि पैगंबर इस्लाम अपनी उम्मत को पैगाम देना चाहते थे, ए उम्मत मोहम्मदिया में जिंदगी गुजारने वालों, मेरा खानदान दुनिया में सिर्फ पीरी मुरीदी करने के लिए नहीं आया है, सिर्फ नजराने इकट्ठा करने के लिए नहीं आया है, लिफाफे जमा करने के लिए नहीं आया है। मेरा खानदान दुनिया में इसलिए आया है जब दीन मुस्तफी के वकार को मजरू किया जाएगा, कुरान की तालीम पर हमले किए जाएंगे, जब नबी की शरीयत को घटाने की बात की जाएगी, तब मेरे खानदान के चश्मो चिराग अपने सर को कटाकर दीन मुस्तफा की हिफाजत करते हुए है ना। तो हजरात मोहतरम, मैं माबाद करबला के ताल्लुक से जरूर गुफ्तगू करूंगा, मगर मैं भी दो शेर पढ़ साबिर भाई। हाँ, आपकी इतना अच्छा ना पढ़ता मौलाना कमरुद्दीन साहब के इतना, और ना ही फैजान भाई के इतना अच्छा पढ़ता हूँ, लेकिन मैं भी दो तीन शेर पढ़ देता हूँ, है ना। सुभान भाई पढ़ दूँ? हाँ पढ़ दें हजरत, सुनेंगे? हाँ, मैं इंशाअल्लाह करबला का वाक़या बयान कर रहा हूँ, बहुत देर बोलूँगा नहीं, क्योंकि जितने भी मेहमान मदऊ हैं मैंने ही मदऊ किया है ना। सुभान भाई की ज़बान पर लब्बैक कह के सब लोग आए हैं, तो मैं ही अगर पूरा टाइम ले लूँगा तो लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। 11:30 तक चाहे नात हो चाहे तकरीर में इंशाअल्लाह ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। तो कह दे मचल कर सुभान अल्लाह। माइक वाले भैया यार मशीन तो बहुत रखे हैं, थोड़ा सही कर दे माइक, है ना। कह दे मचल कर सुभान अल्लाह। फैजान भाई समाप्त कर ले। नाना बुलंद और नवासा बुलंद है। हाँ, बहुत ज्यादा शेर नहीं पढ़ूंगा, वक्त की किल्लत है, नहीं तो पढ़ता। नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है। अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। माँ फातिमा ज़हरा है तो नाना है मुस्तफ़ा, माँ फातिमा ज़हरा है तो नाना है मुस्तफ़ा, हसनैन करीमैन का रिश्ता बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। गोरे हुसैन के है नकाले हुसैन के, गोरे हुसैन के है नकाले हुसैन के, हर रंग के हैं चाहने वाले हुसैन के, गोरे हुसैन के है नकाले हुसैन के, हर रंग के हैं चाहने वाले हुसैन के। तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी, तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी, जब तक रहेंगे मानने वाले हुसैन के, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। अब मैं आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, मैं तो इसमें शेर बहुत है, अगर पढ़ूं तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन मुझे कुछ गुफ्तगू भी थोड़ी देर करनी है। कह मचल कर सुभान अल्लाह।
थी बात एक सर की 72 कटा दिया, थी बात एक सर की 72 कटा दिया, थी बात एक सर की 72 कटा दिया। ये हौसला हुसैन का कितना बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है। हजरात मोहतरम शायर ने इस शेर में जो लिखा कि थी बात एक सर की 72 कटा दिया, ये हौसला हुसैन का कितना बुलंद है। क्यों शायर ने इस पर कलम चलाई? आओ इस पर गुफ्तगू करके फिर मैं माबाद करबला की तरफ आपको लेकर चलो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, मदीनतुल मुनव्वरा की पाक ज़मीन है, मस्जिद नबी में नबी आखिरुज़ ज़मा रब की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन का बचपना है, नमाज रसूल अपने नन्हे नन्हे कदमों से मस्जिद नबी में तशरीफ लाते हैं। क्या देखते हैं कि नाना अपने सर को सजदे में रखे हुए हैं। हजरत इमाम हुसैन अपनी नाना की पुश्त पर जाकर सवार हो जाते हैं। जैसे ही हजरत इमाम हुसैन नबी की पुश्त पर सवार हुए, मेरे आका पैगंबर इस्लाम को एहसास हो जाता है कि मेरा नवासा हुसैन मेरी पुश्त पर सवार हो चुका है। आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सर को सजदे से नहीं उठाते हैं। मुसलमानों कूफा के गद्दारों को इस रिवायत को पढ़ना चाहिए था, कूफा के बेवफाओं को इस रिवायत को देखना चाहिए था कि नबी अपने बेटे हुसैन से कितना प्यार कर रहे हैं, नबी अपने नवासे हुसैन से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने बेटे हुसैन को अपनी पुश्त पर सवार करके ए मुसलमानों अपने सज्दे को तबीर करते हैं, अपने सज्दे को लंबा करते हैं। आम तौर पर जब मुसलमान नमाज पढ़ता है तो सुभान रब्बियल आला की तिलावत सज्दे की हालत में 3 मरतबा करता है, 5 मरतबा, 7 मरतबा या 11 मरतबा करता है। मगर आज पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने नवासे हुसैन को अपनी पुश्त पर सवार करके 7, 11, 21, 41 नहीं बल्कि मुकम्मल 72 मरतबा सुभान रब्बियल आला की तिलावत करते हैं। जैसे ही 72 मरतबा तिलावत करते हैं, हजरत इमाम हुसैन अपने नाना की पुश्त से जमीन पर आते हैं। पैगंबर इस्लाम अपने सर को सजदे से उठाते हैं। सहाबा के दरमियान ये बात आपस में होने लगती है कि आज नमाज़े रसूल की वजह से पैगंबर इस्लाम को सजदा तबील करना पड़ा, नबी आखिरुज़ ज़मा को सजदा लंबा करना पड़ा। ये खबर आहिस्ता आहिस्ता ए मुसलमानों हसनैन की वालिदा माजिदा हजरत सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा के कानों से टकराती है। हजरत सैयदा फातिमा अपने बेटे हुसैन को करीब बुलाती है, कहती है ए बेटा हुसैन, अपने नाना को क्यों परेशान किया करता है? आज तेरी वजह से तेरे नाना को अपने सजदे को तबील करना पड़ा, तेरी वजह से तेरे नाना को सजदा लंबा करना पड़ा। ए मुसलमानों इमाम हुसैन का बचपना है। हजरत इमाम हुसैन बचपन के आलम में अपनी अम्मी की बारगाह में अर्ज करते हैं, अम्मी आज नाना ने अगर मुझे अपनी पुश्त पर सवार करके सुभान रब्बियल आला की तिलावत 72 मरतबा किया है तो ए अम्मे सुन, एक दिन ऐसा आएगा जब नाना की शरीयत पर हमला किया जाएगा, कुरान की तालीम के वकार को मजरू किया जाएगा, जब दीन मुस्तफी को घटाने की बात की जाएगी, तब तेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान में अपने 72 जानिसारों को कुर्बान करके दीन मुस्तफा की हिफाजत करता हुआ है ना। तो हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिक्र की बात हो रही है और आपने 10 रोज़ा प्रोग्राम को भी समाप्त किया है तो आप लोगों को एक वाक़या भी पता होगा। लेकिन आओ मैं माबाद करबला की तरफ आपको लेकर चलो। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख को ना बताकर इमाम हुसैन की शहादत के बाद के कुछ वाक़ये आपको बताना चाहता हूँ। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करबला की जमीन पर पहुंचे। हजरत इमाम हुसैन वहां जानते हो करबला की जमीन पर क्या करने के लिए गए थे? दीन मुस्तफी के वकार को ऊंचा करने के लिए गए थे, नबी की शरीयत को आम करने के लिए गए थे, दुनिया को बताने के लिए गए थे ऐ दुनिया वालों, नबी का खानदान जो दुनिया में आया है ये झगड़ा करने के लिए नहीं, लड़ाई करने के लिए नहीं, नबी का खानदान तो इंसानियत के पैगाम को देने के लिए आया है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों जब पूरा खानदान जामे शहादत नोश कर चुका, इमाम हुसैन ने उस वक्त
भी यही खुतबा दिया था, ऐ कूफा वालों मेरे वकार को पहचानो, मुझे पहचानो। पूरे रूए जमीन पर अगर नबी का कोई नवासा है तो मैं ही हूँ। मगर कूफा वालों ने इनकार किया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बेदर्दी के साथ उसी करबला की जमीन पर शहीद किया गया। और ए मुसलमानों, शहीद करने के बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिस्म अतहर के उनके सर को अलग किया गया, तमाम शोहदा के जिस्म से उनके सर को अलग किया गया। और जानते हो कूफा की जमीन पर किस तरीके से गंदा नाच नाचा गया है, किस तरीके से ए मुसलमानों दीन मुस्तफी के वकार को मजरू करने की कोशिश की गई है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सरे अक़दस को उन बदबख्तों ने, उन बेवकूफों ने अपने अपने नेज़े में लगाया। और जानते हो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में ले जाने की कोशिश की गई। हजरत इमाम हुसैन का सरे अक़दस जब ले जाने की बात आई है, हकीकत में मुसलमानों उन कूफा के बेदर्दों ने, उन कूफा के जालिमों ने किस तरीके से जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा है। वहाँ खानदान अहले बैत की तमाम बेटियां मौजूद है, खानदान अहले बैत की तमाम ख्वातीन इस्लाम मौजूद है। सिर्फ बीमार इमाम ज़ैनुल आबदीन मर्द में बचे हुए हैं। लेकिन ए मुसलमानों, उनके पैरों में बेड़ियां लगा दी गई है, हाथ में हथकड़ी लगा दी गई है। हजरत इमाम हुसैन के खानदान पर किस तरीके से जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा गया है। इमाम हुसैन की शहादत पर किसने आंसू नहीं बहाया है। इमाम हुसैन की शहादत पर ए मुसलमानों हर किसी ने आंसू बहाया है। रिवायतों में आता है मुसलमानों कि अगर दरख्त को काटा जाता था तो दरख्त से खून के कतरात निकलने पर आमादा होते थे। पत्थर को हटाया जाता था तो पत्थर के नीचे से खून के कतरात निकलने पर आमादा होते थे। हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर किन लोगों ने आंसू नहीं बहाया है, आओ मैं आपको बताता चलो। जानते हो जब इन लोगों को अब पैगाम मिला कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में इन तमाम शोहदा के सरों को ले जाया जाएगा, खानदान अहले बैत के लोगों को ले जाया जाएगा, तो जानते हो इन जालिमों ने खानदान अहले बैत की तमाम ख्वातीन इस्लाम के सरों से रुपट्टों को छीन लिया गया, उनके सरों से चादरों को छीन लिया गया। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ए मुसलमानों, उनके सर से जब चादर को छीना गया ना, तो खानदान अहले बैत की वो बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब अपने खानदान की तमाम बेटियों की तरफ मुखातब होकर कहा कि ए मेरे खानदान की बेटियों सुनो, आज नाना की शरीयत के वकार को ऊंचा करने का वक्त आ चुका है। उम्मत की तमाम बेटियों को पैगाम देने का वक्त आ चुका है। उम्मत मोहम्मदिया में जिंदगी गुजारने वाली तमाम बहनों को बताने का वक्त आ चुका है। मेरी कौम के लोगों, आज बहुत तेजी से हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही है, हमारी कौम की बेटियां गैरों के साथ भाग कर शादियां कर रही है। बाप बेचारा अपनी बेटी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, भाई बेचारा अपनी बहन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। मुसलमानों, हम अपनी बेटी की इज्जत की हिफाजत कैसे करेंगे जब हम अपनी बहन बेटियों को खुद मेलों की जीनत बना रहे हैं, हम अपनी बहन बेटियों को बाजारों की जीनत बना रहे हैं। आज ए मुसलमानों, हमारी घर की बेटियां जिनको पर्दे में रहने के लिए कहा गया है, वो बेटियां बाकायदा बाजारों की जीनत बन रही है। आज भी डुमरियागंज बैदौला चौराहे पर जाकर नजारा देख सकते हो, दुकानों पर सबसे ज्यादा हमारी बेटियां दिखती हुई नजर आती है। हमारी बेटियां खरीदारी में नंबर 1 पर दिखती हुई नजर आ रही है। इन बेटियों के वजूद की हिफाजत कौन करेगा, इन बेटियों की इज्जत की हिफाजत कौन करेगा। मेरी कौम के लोगों, आज भी अखबार के जब पन्नों को पढ़ा जाता है ना, न्यूज चैनलों पर जब देखा जाता है, तो दिल अपने आप में फटने पर आमादा हो जाता है, कलेजा पास पास होने पर आमादा होता है। एक खानदान अहले बैत के मानने वाली बेटी आज गैरों के साथ शादी रचाने पर आमादा है। उस पर बाप का कोई कंट्रोल नहीं है, भाई का कोई कंट्रोल नहीं है। मेरी कौम के लोगों, अगर तुम अपनी बहन बेटी की इज्जत की हिफाजत करना चाहते हो तो उन बेटियों को बचपन ही से करबला की तारीख बताने की कोशिश करो। बताओ मेरी कौम के लोगों, बेटी सुन, करबला का मैदान था। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद खानदान अहले बैत की बेटियों के सरों से रुपट्टे को छीना गया था, मगर सैयदा ज़ैनब ने पैगाम दिया था, खानदान की बेटियों, अगरचे हमारे सरों से रुपट्टे को छीन लिया गया है, अगरचे हमारे सरों से चादरों को छीन लिया गया है, हम अपने बालों से चेहरे का पर्दा करके उम्मत की तमाम बेटियों को पैगाम देंगे। ए उम्मत मोहम्मदिया में जिंदगी गुजारने वाली मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, तुम पर कितनी भी परेशानियां आ जाए, तुम पर्दे का एहतमाम कर लेना। जो बेटी पर्दे का एहतमाम कर लेगी, रब तबारा का बताला उसे खातूने जन्नत के सदके उसे जन्नत में आला मकाम आता। हज़रात मोहतरम,
मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जिंदगी के अंदर अपने आप में इन तमाम चीज़ों पर फोकस करने की कोशिश करें। हकीकत में आज बड़ी तेजी से बेटियों का वकार मजरू किया जा रहा है, बहनों की इज्जत पर हमले किए जा रहे हैं। आओ मैं आपको बताता चलो, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सरे अक़दस को लेकर मुसलमानों ये जालिम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में लेकर पहुंचते हैं। कूफा की बाजारों से इनकी बारात निकाली जाती है और आज जो लोग मुहर्रम के महीने में ढोल और ताशा की गूंज बजा रहे हैं और जो मौलवी इस पर अपने आप में फतवा देने की बात करते हैं, उनको भी ए मुसलमानों मैदान में लाकर बताने की कोशिश करो कि जब तुम्हारे बाप का इंतकाल होगा तो उसके इंतकाल पर ढोल बजाना तब देखना कितना अच्छा लगता है, जब तुम्हारी अम्मा का इंतकाल हो तो उस पर ताशे बजाना तो देखना कितना अच्छा लगता है। हकीकत में करबला की जमीन पर इमाम हुसैन की शहादत पर हुसैनियों ने ढोल और ताशे नहीं बजाए हैं, बल्कि यजीदियों ने ढोल और ताशा बजाए हैं। आओ मैं आपको बताता चलूं, कूफा की जमीन पर जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की दरबार में इमाम हुसैन के सरे अक़दस को रखा गया है, वो बदबख्त वो मलऊन अपने आप में छड़ी लेकर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लब पर अपने आप में छड़ी मारता है, कभी माथे पर मारता है, कभी सर पर मारता है। नबी आखिरुज़्ज़मा के एक सहाबी रसूल उसी दरबार में बैठे खड़े थे, आंखों में आंसू के कतरात आ गए। कहे मलऊन, तुझे पता नहीं है जिस लब पर तू अपने आप में छड़ी मार रहा है ना, मैंने इन्हीं आंखों से देखा है कि नबी आखिरुज़्ज़मा उस लब को चूसा करते थे। जिस माथे पर तू छड़ी चला रहा है ना, पैगंबर इस्लाम उस माथे को बोसा दिया करते थे। बदबख्त तू उन पर इस तरीके से अपने आप में छड़ी चला रहा है। ए मुसलमानों, वो सहाबी रसूल अपने आप में ये कहकर उस दरबार से निकल जाते हैं। उसके बाद कुछ दिन 2-3 दिन उनको उनके सरे अक़दस को रखा गया, फिर दमिश्क के लिए रवाना किया गया। मैं इख्तिसार से गुफ्तगू इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आपको नातखानों की नातखानी भी सुननी है। हकीकत में मुसलमानों, आओ मैं आपको बताता चलो, अब ये काफिला अपने आप में कूफा की जमीन से निकलकर दमिश्क की जमीन की तरफ रवाना हो रहा है, दमिश्क की तरफ जा रहा है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सरे अक़दस को आगे रखा गया है, 71 सरों को पीछे रखा गया है। उसके बाद तमाम खानदान की बेटियों को ए मुसलमानों कैदी बनाया गया है, खानदान अहले बैत की बेटियों को कैदी बनाया गया है, जिनके कदमों को चूमना हम बात से फख्र समझते हैं। मुसलमानों, उन तमाम लोगों को अपने आप में कैदी बनाकर ये जालिम जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं। जानते हो, चलते चलते एक गिरजाघर के सामने जब ये काफिला रुका ना, हकीकत में जब उस राहिब से अपने आप में इन लोगों ने एक रात की मोहलत मांगी है। राहिब ने जब इस खूबसूरत हसीन और जमील से चेहरे पर उसकी निगाह पड़ी तो राहिब कहने लगा कि मैं इस सर को एक रात के लिए अपने पास रखना चाहता हूँ, तुम जितना भी दिरहम और दीनार मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन एक रात के लिए मुझे इसे देना दे दो। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सरे अक़दस को वो राहिब अपने गिरजा घर में ले जाता है, एक कमरे के अंदर एक चादर बिछाता है, उस पर खुशबू लगाता है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सरे अक़दस को मुसलमानों अपने आप में जानते हो उसको अंबर से साफ करता है, खून के कतरात को साफ करता है, इमाम हुसैन के चेहरे की ज़ियारत करता है। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, वो राहिब अचानक उसकी निगाह क्या देखती है कि उसके घर को, उसको गिरजा घर का छत चाक होता है, आसमान से एक रोशनी निकलती है, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सरे अक़दस पर पड़ती है। हकीकत में जब ये जलवा देखा ना, इमाम हुसैन की जब इस करामत को देखा, वो राहिब कहने लगा, हुसैन इब्ने अली, मैं आपको गवाह बनाकर आज मैं मज़हबे इस्लाम का कलमा पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसीलिए तो शायर कहता है मुसलमानों, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर कर्म। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसीलिए बार बार टाइम देख रहा हूँ, मैं उससे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा। आप घबराए नहीं, आप नातखानों की नातखानी सुनिए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख देखो मुसलमानों। जानते हो, जब सुबह का सवेरा हुआ, ये लोग दिरहम और दीनार लेकर आगे बढ़े। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सरे अक़दस को लेकर ये चलने लगे। एक मैदान में इनको अचानक दोपहर के वक्त पता चला कि काफिले के अंदर पानी की किल्लत हो गई है। फौरन इन लोगों
उन्होंने काफिले को रोक दिया और जानते हो अपने लिए खेमे को नस्ब किया गया और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान वालों को ए मुसलमानों नंगी जमीन के ऊपर नंगे आसमान के नीचे तपती हुई धूप में हकीकत में मुसलमानों खानदान अहले बैत के चश्म चिरागों को वहीं पर बिठाया गया। कौन सा जुल्म सितम का पहाड़ नहीं तोड़ा गया है मुसलमानों। अगर आज भी तारीख करबला का मुताला करना चाहते हो ना, जुल्म सितम को देखना चाहते हो, तो फिलिस्तीन के मुसलमानों की मजलूमियत को देख लो मुसलमानों। तुम्हें एहसास हो जाएगा किस तरीके से जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा जा रहा है, किस तरीके का वकार उनके साथ मजरू किया जा रहा था। हजरत इमाम हुसैन के खानदान वालों के साथ किस तरीके से ए मुसलमानों वो लोग जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे थे। जिनका कदम हमारे घर में पड़ जाए तो हम पास से बरकत समझते हैं। उन खानदान अहले बैत के चश्मो चिरागों को नंगी जमीन के ऊपर नंगे आसमान के नीचे बिठाया गया है, तपती हुई धूप में उन्हें बैठाया गया है। जानते हो मुसलमानों पानी की तलाश जारी है, ये लोग अपने अपने खेमे में मौजूद है। हजरत सैयदा सकीना इमाम हुसैन की सबसे लाडली बेटी है, लगते जिगर नूरे नजर बेटी है। हजरत सैयदा सकीना की निगाह क्या देखती है कि छोटे छोटे दरख्त हैं, उन दरख्तों का साया है। हजरत सैयदा सकीना उसी साये में चली जाती है। हकीकत में मुसलमानों वहीं पर एक पत्थर का टुकड़ा रखा था। हजरत सैयदा सकीना उसी पत्थर को तकिया बनाकर अपने आप में आराम करने लगती है। इधर पानी आता है, पानी के कतरात लोग अपने आप में अपने अपने तरीके से पीते हैं। फिर ये काफिला आगे बढ़ जाता है। हकीकत में मुसलमानों शाम का वक्त हो चुका है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सरे अक़दस आगे आगे चल रहा है। अचानक हजरत इमाम हुसैन का सरे अक़दस जिस नेज़े में था ना, वो नेज़ा जमीन में गड़ जाता है। और जैसे ही जमीन में गड़ा है मुसलमानों, अपने आप में जो उस वक्त पहलवान थे, शोरमा थे, वो लोग नेज़े को उखाड़ने की कोशिश करते हैं, मगर नेज़ा निकलने का नाम नहीं ले रहा है। जब उन जालिमों ने देखा कि इमाम हुसैन का सरे अक़दस आगे नहीं बढ़ रहा है, वो लोग दौड़े दौड़े इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारगाह में आए और कहने लगे, शहजादे ऐसा पता चल रहा है आपके बाबा आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, आप जरा खबर लीजिए आपके बाबा क्यों नहीं जान रहे हैं। उन जालिमों को भी पता था हजरत इमाम हुसैन की ताकत के बारे में, इसीलिए तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कह रहे, शहजादे आप अपने बाबा की खबर लीजिए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब आगे बढ़े हैं, हकीकत में मुसलमानों उन्होंने जब पूरे नक्शे को देखा है, पलट कर आए हैं अपनी फूफी हजरत सैयदा ज़ैनब की बारगाह में, कहते हैं फूफी ऐसा पता चल रहा है, ऐसा मालूम हो रहा है खानदान का कोई बच्ची या बच्चा अपने आप में गुम हो गया है, जरा खबर लीजिए कौन गुम हुआ है। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कजाबे में रखे हुए तमाम बच्चों का नाम पुकारती है, जिस बच्चे का नाम लेती है लब्बैक की सदाएं आती है। लेकिन जैसे ही सैयदा सकीना का नाम पुकारती है ना, सैयदा सकीना की कोई आवाज लब्बैक की नहीं आती है। सैयदा ज़ैनब तड़प जाती है, कहती है ज़ैनुल आबिदीन ऐसा पता चल रहा है हुसैन के सीने पर सवार होने वाली उसकी सबसे लख्ते जिगर बेटी सैयदा सकीना कहीं गुम हो गई है। मुझे पता चल रहा है, मुझे मालूम हो रहा है जहां काफिला रुका था वहीं पर हो सकता है सकीना छूट गई है। हजरत सैयदा ज़ैनब रात का वक्त हो चुका है, उसी तरफ दौड़ती हुई जाती है जहां से काफिला निकला था। जैसे ही दौड़ती दौड़ती जब उस जगह पर पहुंची ना, क्या देख रही है कि एक नकाब पोश खातून है, हजरत सैयदा सकीना को अपने गोद में ली हुई है। ए मुसलमानों, सैयदा सकीना उस नकाब पोश खातून से करबला की दास्तान मीठी ज़बान में अपने आप में बयान कर रही है, आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी कर रही है। खातून भी ज़ारो कतार रो रही है। सैयदा सकीना कहती है, खातून तुझे पता नहीं है, तुझे मालूम नहीं है, मेरे बाबा हुसैन को ये लोग अपने आप में दावत देकर बुलाए और उसके बाद मेरे बाबा के साथ बेवफाई कर दिए। मेरे चाचा हजरत इमाम अब्बास अलमबरदार जो हम लोगों के लिए पानी का कतरा लेने के लिए गए थे, इन जालिमों ने मेरे चाचा के बाजुओं को काट दिया, मेरे बाबा को बेदर्दी के साथ अपने आप में शहीद कर दिया। मेरा नन्ना अली असगर भैया था जिसकी उम्र कुछ नहीं थी, मेरे बाबा सिर्फ उसके लिए पानी के कतरे मांगने के लिए गए थे, मगर उन जालिमों ने मेरे भैया अली असगर को ना छोड़ा। मेरे भैया अली असगर की गले पर ऐसा तीर चलाया कि खून के फव्वारे निकल आए। मेरे भैया इमाम अली अकबर को इन जालिमों ने शहीद किया है। हजरत सैयदा सकीना कारबला की दास्तान को अपनी मीठी ज़बान में इस्तेमाल कर रही है। ए मुसलमानों, आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी करती है, वो खातून भी आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी करती है। इतने में सैयदा ज़ैनब उस खातून के करीब पहुंचती है, कहती है, खातून आज तूने जानते हो बहुत बड़ा एहसान
किया है इस बेटी की हिफाजत करके। खातून तुझे पता नहीं है, तुझे मालूम नहीं है ये किसकी लख्ते जिगर है, ये किसकी नूरे नजर है। ये पैगंबर इस्लाम के नमाज़े इमाम हुसैन की चहेती बेटी है। सुन, अगर इसका बदला तुझे देना पड़ा तो इसका बदला जरूर ज़ैनब चुकाएगी। मगर खातून तू तो नकाब पोश है, तू तो सर से लेकर पांव तक नकाब में है। कैसे पहचानूंगी कि तुम्हारा बदला कैसे चुकाऊंगी? हकीकत में मुसलमानों, हजरत सैयदा ज़ैनब ने जब उस खातून से इतना कहा था, उस खातून ने अपने चेहरे से नकाब हटाकर कहा, बेटी ज़ैनब, क्या तू अपनी माँ फातिमा को भूल गई है? मुसलमानों, करबला के मैदान में कौन सा वाक़या नमूदार नहीं हुआ है, कौन सा जुल्म खानदान अहले बैत पर नहीं हुआ है? मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ। हजरत सैयदा ज़ैनब सैयदा सकीना को गोद में लेती है, फिर इस काफिले में शामिल होती है। ये काफिला मुसलमानों आगे बढ़ता है, दमिश्क की जमीन की तरफ आगे चल रहा है। मुसलमानों, जानते हो जिस भी जमीन से गुजरता था, जिस भी शहर जिस भी गांव से गुजरता था ना, वो जालिम अपने आप में हर गांव को हर शहर को दुल्हन की तरह सजाए हुए थे। ऐसा पता चल रहा था इनकी कोई ईद हो, ऐसा पता चल रहा था कि इनका कोई त्योहार हो। जानते हो, चलते चलते जब ये दमिश्क की जमीन पर ये काफिला पहुंचा है तो ए मुसलमानों, एक काफिले के को देखने के लिए, इन लोगों को देखने के लिए पूरा दमिश्क इकट्ठा हुआ था। बाजार में भीड़ भाड़ का माहौल था। पूरे दमिश्क के अंदर ये ऐलान किया गया था कि कुछ कैदी थे जो हुकूमत के बागी थे, उन्हीं के सरों को दमिश्क की जमीन पर लाया गया है। किसी को नहीं बताया गया था कि नबी के खानदान वालों को लाया गया है, नमाज़े रसूल के सरे अक़दस को लाया गया है, इमाम हुसैन के सर को लाया गया है। हकीकत में मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन का सरे अक़दस जब दमिश्क की जमीन पर पहुंचा है, एक बाजार से जब ये काफिला गुजर रहा था ना, बाजार में बड़ा रास्ता, बड़ी भीड़ भाड़ थी। जब वहां पर काफिला रुका है तो एक खातून छत के ऊपर खड़ी हुई थी, अपने अपने गुलाम को बुलाती है, कहती है ये कैदी गुजर रहे हैं, इन कैदियों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करो, इन कैदियों के लिए कुछ पानी का इंतजाम करो, इनसे इनकी जरूरत पूछ कर आओ। हकीकत में वो गुलाम गया और तमाम चीजों को पूछ कर जो भी जरूरत थी उन जरूरतों को पूरा किया। और जानते हो, जब जरूरत को पूरा किया ना तो हजरत सैयदा ज़ैनब ने उस गुलाम से कहा कि तुम्हारी मालिक कौन है, तुम्हारी मालिका कौन है? उस गुलाम ने कहा था, मेरी मालिका का हुक्म है कि अगर तुम लोग जो भी जरूरत की चीज कहोगे तुम्हें पेश की जाएगी। हकीकत में मुसलमानों, सैयदा ज़ैनब के असरार पर उस खातून को बुलाया जाता है। खातून जैसे ही नीचे आई है, खातून से हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा था, इस दमिश्क की जमीन पर जहाँ पर हमारा कोई अपना नहीं है, आपने अपनाइयत का पैगाम दिया है, आपका ये बदला जरूर हम चुकाएंगे। जब वही वक्त मिला ना तो इसका बदला जरूर तुम्हें देंगे। आगे खातून ये बता तुझे क्या चाहिए? जानते हो, उस खातून ने कहा था कि खातून तुझे पता नहीं है, तुझे मालूम नहीं है, जब मेरी नौजवानी थी ना, जब मैं नौजवान थी तो उस वक्त मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन पर दोनों आलम के मालिक व मुख्तार पैगंबर इस्लाम की बेटी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के घर में कनीज का काम किया करती थी। जब मैं वहां से रुखसत होने वाली थी ना तो सैयदा फातिमा से मैंने कहा था, बीबी फातिमा कोई अमल बता दीजिए ताकि उस अमल पर मैं अपनी जिंदगी को गुजार सकूं। तो सैयदा फातिमा ने कहा था, बेटी अगर कुछ जिंदगी में करना चाहती है तो सुन, जब तेरे घर के सामने से अगर कैदियों का काफिला गुजरेगा तो उन कैदियों की मदद कर देना, उन कैदियों के लिए खाने का एहतमाम कर देना। मुसलमानों, हजरत सैयदा फातिमा को पता था कि एक दिन मेरा खानदान इसी के घर के सामने से गुजरेगा। हजरत सैयदा ज़ैनब से उस खातून ने कहा, खातून अगर कुछ करना ही चाहती है, कुछ बदला देना ही चाहती है तो एक खातून मौला की बारगाह में ये दुआ कर दे कि रब तबारक व तआला मुझे मेरी एक ख्वाहिश व तमन्ना है वही पूरी कर दे। जानते हो मेरी ख्वाहिश व तमन्ना कौन सी है? खातून हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा, कौन सी ख्वाहिश व तमन्ना है? तो जानते हो उस खातून ने कहा था, मेरी ख्वाहिश व तमन्ना ये है कि मैं जब सैयदा फातिमा ज़हरा के घर पर कनीज थी ना तो उनके 3 बच्चे थे, एक का नाम हजरत इमाम हसन था, दूसरे का नाम इमाम हुसैन था, तीसरे का नाम हजरत सैयदा ज़ैनब था। ये तीनों दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार रहे थे। बचपन में मैंने उनको देखा था, लेकिन मेरी ख्वाहिश और तमन्ना यही है कि मैं एक मर्तबा उनका दीदार करूं। मगर मैंने लोगों से सुना है कि इमाम हसन मुजतबा दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मगर आज भी दुनिया गीती पर हुसैन इब्ने अली मौजूद है, हजरत सैयदा ज़ैनब मौजूद है। खातून अगर कुछ करना ही चाहती है, कुछ देना ही चाहती है तो ये खातून मौला की बारगाह में ये दुआ कर दे कि रब तबारक व तआला जिंदगी में एक मर्तबा मैं हुसैन इब्ने अली का दीदार करना चाहती हूँ, सैयदा ज़ैनब का दीदार करना
चाहती हो मैं उनके दीदार को कर लूं, मेरी हसरत पूरी हो जाएगी, मेरी तमन्ना पूरी हो जाएगी। जैसे ही उस खातून ने इतना कहा था ना, हजरत सैयदा ज़ैनब चीख मारती है, कहती है खातून सुन, रब्बे कायनात ने तेरी दुआओं को कबूल कर लिया है। वो जो सरे अक़दस आगे दिख रहा है नेज़े पर, वही तो हुसैन इब्ने अली है, और जिस खातून से गुफ्तगू कर रही है यही तो फातिमा की बेटी ज़ैनब है। हकीकत में मुसलमानों, इतना कहना था, वो खातून अपने आप में चेहरे की ज़ियारत करने के साथ साथ अचानक कशी तारी होती है, जमीन पर गिरती है, उसके जिस्म से रूह परवाज कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसीलिए तो शायर कहता है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर कर। हज़रात मोहतरम, लगभग 27 हो भी चुके हैं। अगर मैं इससे ज़्यादा गुफ्तगू करूंगा तो बहुत लंबी गुफ्तगू होगी, और आपको अभी 4 लोगों को समाअत करना है इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। 10 मिनट और सो सकते हैं। अरे मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं तो बराबर कई मरतबा 2-3 मरतबा आ भी चुका हूँ लोहरौली की ज़मीन पर, है ना, लेकिन शहंशाह तरन्नुम जनाब नूर अहमद नूर साहब अभी आपके यहाँ नए हैं। बुलबुल तैयबा गुलाम गौस रज़वी साहब वो भी नए हैं, तो आप नए लोगों को समाअत करें। सुभान भाई, ये आपका घर है, मैं कभी भी आकर आपकी मस्जिद में गुफ्तगू कर दूंगा, ठीक है? अगर मौला कलीमुल्लाह साहब इजाज़त देंगे तो ज़रूर आऊँगा, ठीक है? हाँ, इंशाअल्लाह मैं यहीं पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। फिर कभी मौका मिला तो आपके दियारे मोहब्बत में हाज़िरी होगी। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात मुझसे बोलने में, कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए। मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, उलमा अहले सुन्नत वल जमाअत की दुआएं मेरे साथ रखे। सुबहान भाई के वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद सलीम साहब की तबीयत अलील रहती है, अल्लाह हज़रत इमाम हुसैन के सदके, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन के सदके अल्लाह जनाब सलीम साहब को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, उन्हें बीमारियों से शिफाए कामिला व शिफाए आजिला अता फरमा, इनके बच्चों की कमाई में खूब बरकत अता फरमा, लोहरौली की ज़मीन पर अल्लाह रहमत नूर की बारिश अता फरमा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।